CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। इस वर्ष भी भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ शहर के कई स्थानों पर शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, लेकिन जो पहली बार होने जा रही है इस शहर में वह है 9 अक्टूबर को समाज की बेटियां, वह भी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां शोभा यात्रा निकालेंगी। उम्मीद की जा रही है कि 9 अक्टूबर की इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में बेटियों के अलावा अन्य श्रद्धालु शिरकत करेंगे। आपको बता दें, करीब 14 ऐसी छोटी छोटी बेटियां हैं जिन्होंने अपने माता पिता से अनुमति मांगी कि इस बार भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा वो लोग खुद ही निकालेंगी। इस पर उनके माता पिता ने न सिर्फ शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दी, बल्कि तन मन धन से भी पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। इसी को लेकर सबसे पहले शहर की समाज की बेटी संजना बहुत, सोनिया दुग्गल, किशन बहुत और अजय वाल्मीकन से बात की तो उन्होंने बताया। आप सभी से आग्रह है कि इस पूरी वीडियो रिपोर्टिंग को जरूर देखें कि किस प्रकार से ये छोटी छोटी 14 बच्चियों ने हिम्मत जुटाकर शोभा यात्रा निकालने के लिए पहल की है अपनी ओर से। अब हमारी उन बच्चियों से बात होगी जो भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा निकालने को लेकर के अपने माता पिता से पहल कर रही थी, उनसे हमारी बात होगी। हमारे बगल में संजना बैठी हैं। संजना, पता लगा भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस है तो हमने यही देखा है भाई, आज तक जितनी भी शोभा यात्राएं निकली हैं कभी हमने किसी लड़की को आगे आते ही नहीं देखा। तो बस यही एक मैसेज देना चाहते थे कि भाई लड़कियां भी आगे आ सकती हैं, हर फील्ड में सक्षम है। हमारे समाज की किसी कोई भी बेटी हो, किसी की भी हो, हर फील्ड में सक्षम है। बस हम यही मैसेज देना चाहते थे कि ताकि जैसे शोभा यात्राएं निकलती हैं, बड़े बड़े लोग आते, चीफ गेस्ट आते, सबका सम्मान होता है। आज तक हमने कहीं ये नहीं देखा कभी किसी बेटी को भी सम्मान दिया हो या कुछ किया हो। बड़े बड़े लोगों को ही देखा है कि किसी के गले में माला डाल दी, किसी को कोई शील्ड दी है। तो बस यही सोच के मैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, जो भी है मेरी बहनें हैं, तो ये मैसेज देना चाहते थे, इसी वजह से। तो संजना बेटी है, वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से बेबाकी से बात कर रहे हैं, किस तरह से इनकी सोच आई मन में कि हमें भी भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पर शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। किस तरह की तैयारी होगी इसकी? तैयारियां तो सही चल रही हैं। यही रहेगा कि कलश यात्रा वाले बच्चे हैं हमारे साथ जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। NCC टीम है, क्रिकेट टीम है, स्कूल का स्टाफ है जो हमें सहयोग दे रहा है। तो हमारी यात्रा धनास के वाल्मीकि आश्रम से होते हुए कच्ची कॉलोनी को पूरा कवर करते हुए यहाँ स्मॉल फ्लैट में जहाँ हमने 14 दिन की अखंड ज्योत स्थापित की थी, वहीं पे हमारी समाप्ति होगी। जो हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले जो भी बच्चे हैं जो फील्ड में आगे निकल रहे हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कितनी बेटियां जुटेंगी? स्कूली छात्र और भी घरों में भी बहुत बेटियां होंगी जो शायद पढ़ाई नहीं कर रहे हो। कितनी बच्चियां होंगी इस शोभा यात्रा में? स्टेप तो हमने 14 लड़कियों ने उठाया है। बाकी हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं हमारे साथ जुड़े, आगे निकलें वो भी। बाकी जितनी हो सकती हैं वो होएंगी। तो ये थी संजना, और जिन्होंने कहा कि 14 बेटियों ने पहले इस शोभा यात्रा के बारे में सोचा, उसके बाद फिर इन्होंने सैकड़ों, मुझे लगता है कि 14 बेटियों ने अगर किया है तो 1400 बेटियां ज़रूर उस दिन शोभा यात्रा में होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी सोच, आपकी टीम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों से भी जो सहयोग बन पाएगा, आर्थिक, तन मन धन, वो हम लोगों से भी जो कहेंगे वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और सभी को जय वाल्मीकि। मैं यही कहना चाहूँगी, ये पहली बार शोभा यात्रा निकाली जा रही है जो बेटियों द्वारा निकाली जा रही है, और मैं इसमें ऑर्गेनाइज़र नहीं हूँ, मैं सहयोगी हूँ। हम सिर्फ बेटियों का सहयोग कर रहे हैं, सभी मिलके निकाल रहे हैं शोभा यात्रा। इसमें हमने कोई चेयरमैन या कोई प्रधान नहीं बनाया है जो एक बंदा जो मिलके एक बंदा काम कर रहा है। इसमें सारे मिलके कर रहे हैं और हम सब मिलके शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और बेटियों का सहयोग कर रहे हैं। ये शोभा यात्रा हम जो हमारी सोच में आई कि हम शोभा यात्रा हमें निकालना चाहिए बेटियों के साथ, ये कैसे ध्यान में आया जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं?
सर देखिए, ज़्यादातर देखा गया है कि हमारे समाज में बेटियों को पीछे रखा जाता है, बेटियों को, महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता है, घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। आज भी ऐसी सोच के लोग हैं। तो हम एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि बेटियां समाज में आगे आ सकती हैं और वो भी समाज में निकल के दिखा सकती हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। तो हर फील्ड में अब जो समाज में बेटियां निकल रही हैं, हर फील्ड में आगे जा रही हैं, तो वही एक सोच को लेके हम समाज को दिखाना चाहते हैं कि बेटी क्या कर सकती है। बेटी क्या कर सकती है। ये जो शोभा यात्रा है कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे, किस दिन निकालेंगे, क्या आह्वान करते हैं, कौन चीफ गेस्ट होंगे, इस तरह, क्योंकि एक परंपरा चल पड़ी है कि कोई ना कोई चीफ गेस्ट होगा। पहले तो ये बताएं कि कहाँ से कहाँ तक आप शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं। सर ये शोभा यात्रा 9 तारीख को भगवान जी का, वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस है जिस दिन, उसी दिन निकाली जा रही है। सुबह 8 बजे से ये शुरू होगी। ये धनास कच्ची कॉलोनी से होते हैं स्मॉल फ्लैट में ये समाप्त होगी। शाम को यहाँ पे पहुँचेगी, समाप्ति होगी। और इसमें चीफ गेस्ट, जैसे कि आपने बोला, हमने वैसे चीफ गेस्ट का इसमें कोई ऐसा नहीं रखा है, सभी इसमें आमंत्रित हैं। पर जो हमारे समाज के जैसे कई बड़े संत हैं, बड़े संगठनों से जो जुड़े हुए हैं, वही हमारे जो चीफ गेस्ट होंगे और वही आएंगे, इनको देखेंगे। किशन पाल बहुत से बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं और किस तरह की तैयारी है शोभा यात्रा को लेकर, जो बेटियां कर रही हैं, क्योंकि आप सहयोग कर रहे हैं, बहुत नज़दीक से सहयोग कर रहे हैं, तो आप पूरी प्लानिंग बताएं क्या है, कैसे। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। प्रकट दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। ये हमारी बेटियां हैं, कन्याएं, इनके मन में आया विचार कि पापा जी हम भी अपना कुछ भगवान जी के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें कभी आगे नहीं आने देते। हमने चाहा कि बड़ी खुशी की बात है, आज तक चलो हम लोग सभी मिलकर करते रहे इस काम को, लेकिन बेटियों को भी करना चाहिए और बेटियां करें, अच्छी बात है। बेटी माँ है, बहन है, सब कुछ है, इसके सिवा तो कुछ भी नहीं है। आज हमारी बेटी यहाँ पे शिक्षित होकर जाएगी घर से, तो दूसरे घर को भी शिक्षित करेगी। अजय वाल्मीकन से मेरी बात हो रही है, अब इनसे जानते हैं कि जो रूट है वो क्या रूट है, किस तरह से रूट है, ये बताएं। सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। जैसा हम चंडीगढ़ सिटी को दिखाना चाहते हैं, चंडीगढ़ सिटी के अंदर शोभा यात्राएं बहुत होती हैं, एक से एक अच्छी शोभा यात्राएं होती हैं और एक से एक अच्छे चेयरमैन लगते हैं। वो चेयरमैन सिर्फ एक शोभा यात्रा के लगाए जाते हैं, वो साल के लिए चेयरमैन नहीं लगाए जाते हैं। ये बेटियों का ये मानना है कि हम बेटियां होके चंडीगढ़ सिटी को एक अच्छा मैसेज दें, स्कूल में एक हम अच्छा मैसेज दे सकें, खेल हम खेलते हैं उसको भी हम अच्छा मैसेज दे सकें, लोगों के पास एक बहुत अच्छा मैसेज जाए कि चंडीगढ़ सिटी को पता लगे कि कुछ ऐसे हिस्से ये लोग हमारे चेयरमैन छोड़ देते हैं जो कभी हमें पूछा नहीं जाता है, हमें सिर्फ बुलाया जाता है भीड़ दिखाने के लिए। हमें कभी ये नहीं कहा जाता है कि आप अपने बच्चे लेके, अपना परिवार लेके और अपने बच्चों को आगे करा जाए, उनको आगे सम्मानित किया जाए, उनको हम कोई चिन्ह दे सकें, उनको आगे स्कूलों में हम मैडमों को उनको जाके कुछ सम्मानित कर सकें, तो ऐसा हमें नहीं दिया जाता है। जैसा कि सबसे ज़्यादा हमें बोला जाता है कि हमारे जो वाल्मीकि भगवान जी हैं उनके हाथ में कलम थी, पर आजकल हमारे हाथ में कलम नहीं दी जाती, हमें तो सिर्फ भीड़ बनाया जाता है। तो हम भीड़ नहीं बनना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को आगे शिक्षा पे लाना चाहते हैं, शिक्षा पे जोर करना चाहते हैं और उसी के लिए हमने जो ये तैयारी करी है, 14 लड़कियों की तैयारी हुई है और इनसे पहल अच्छी हुई है कि 14 लड़कियों ने अच्छी तैयारी करी है और उसी तैयारी के माध्यम से मैं धनास से अजय वाल्मीकन पूरा समर्थन करता हूँ। और जो हमारा रूट है वो कच्ची कॉलोनी से शुरू होगा वाल्मीकि आश्रम से, उसके बाद पिंड आ जाएगा अपना धनास पिंड को होते हुए गुग्गामाड़ी होते हुए फिर रविदास गुरुद्वारा आ जाएगा, रविदास गुरुद्वारा होते हुए मार्केट होते हुए फिर हम थाने के पास आएंगे, थाने के पास से होते हुए 4 मंजिली में अपना जो हाउसिंग बोर्ड के मकान है वह हम सारे में घुमा के गुग्गामाड़ी की कोशिश करेंगे, हम गुग्गामाड़ी पे समाप्ति करेंगे इसको। और जो बच्चों के लिए हमने जो ट्रॉफ़ी और जो आगे उनका हौसला जाहिर करना है और जो हमारे कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं हम उनका वेलकम करेंगे। पूरे चंडीगढ़ के अंदर हम अच्छा मैसेज दे रहे हैं और लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ भी रहे हैं और धनास की तरफ से हमारा पूरा जोर है कि धनास की तरफ से हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि धनास हमारा बहुत बड़ा एक परिवार है, बहुत अच्छा घर है और ज़्यादातर कॉलोनियाँ हमारी साथ हैं, हमारे जितनी कॉलोनियाँ सब हमें सपोर्ट कर रही हैं। डड्डू माजरा होगी। कितने भीड़ जुटने की संभावना है इस शोभा यात्रा में? सर ये शोभा यात्रा में भीड़ का हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये धार्मिक काम है, इसमें हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये थे अजय वाल्मीकन जिन्होंने पूरी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।